पेंशन धारकों के लिए जो है कि खबर बड़ी आई है, खबर बहुत बड़ी है। जानकारी आपको पूरा मुहैया कराएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। पेंशन धारकों के लिए आज की अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप EPS 95 पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अटल पेंशन योजना या किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हाल के दिनों में पेंशन भुगतान, DBT, KYC, आधार सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर कई जरूरी अपडेट सामने आए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पेंशन धारकों को समय पर भुगतान मिलेगा, किन किन की पेंशन रुक सकती है और कौन कौन से दस्तावेज समय पर अपडेट करना जरूरी है। EPS 95 से जुड़ी नई मांगों को और स्थिति को बनी हुई है जानकारी पूरा मुहैया करेंगे, सबूत के साथ पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम की। आज लगभग सभी सरकारी पेंशन योजनाओं का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, DBT सक्रिय हो और बैंक खाते में किस प्रकार की तकनीकी समस्या न हो। यदि आपका खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं KYC की। कई राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन लगातार किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो अपने बैंक या नज़दीकी CSC सेंटर जाकर इसे पूरा कर ले। इससे भविष्य में भुगतान संबंधी परेशानियों से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिन पेंशन योजनाओं में हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, वहां समय सीमा के भीतर इसे जमा कराना आवश्यक है। यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो सब कुछ मामले में पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। कई संगठन 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। हालांकि इस विषय पर अंतिम सरकारी निर्णय का इंतजार है, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबरों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। अगर आपके खाते में कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले अपने बैंक में भुगतान की स्थिति जांच करें। इसके बाद संबंधित विभाग या पेंशनर कार्यालय में संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही हैं, आपका नाम लाभार्थी सूची में अंकित है और सक्रिय है। अब राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें तो अलग अलग राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अलग अलग है। कई राज्य समय समय पर पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा करते हैं, जबकि कुछ राज्यों में नई लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है। यदि आपने हाल ही में आवेदन किया है तो अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति अवश्य जांचें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें। बैंक खाते से पैसा आने या किसी दस्तावेज की आवश्यकता होने पर SMS के माध्यम से सूचना मिल जाती है। यदि आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो उसे तुरंत अपडेट करा लें। यदि आपके आधार कार्ड, बैंक खाते, नाम, जन्म स्थिति या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती है तो उसे जल्द ठीक करा लें। छोटी सी त्रुटि भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन धारकों की। कई सरकारी पेंशन व्यवस्था में अधिक आयु वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ यानी अतिरिक्त राहत देने का प्रावधान होता है। यह सुविधा सभी योजनाओं में समान नहीं होती, इसलिए अपनी योजनाओं के नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए भी समय समय पर जागरूक रहना जरूरी है। इस योजना में मिलने वाली राशि आपके द्वारा चुने गए विकल्प और किए गए अंशदान पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य लें। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
तो समय समय पर लाभार्थी सत्यापन, बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग की जांच और इसे भविष्य में भुगतान रुकने की संभावनाओं पर काफ़ी कमी हो जाती है। सबसे ज़रूरी बात, यदि कोई यह दावा करता है कि सभी पेंशनधारकों को एक निश्चित राशि 8,902 रुपये और 10,000 मिलना तय हो गया है, तो पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। अलग अलग योजनाओं में और राज्यों में नियम अलग हैं, इसलिए यह हर जानकारी सभी पर लागू नहीं होती। फिलहाल पेंशनधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है बैंक खाता एक्टिव रखना, सक्रिय रखना, आधार लिंक करना, डीबीटी चालू रखना, ई-केवाईसी पूरा करना और जहां आवश्यकता हो जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना। इन कार्यों को पूरा करने से भविष्य में भुगतान संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है। जैसे ही पेंशन से जुड़ा कोई नया सरकारी आधिकारिक अधिसूचना, बड़ी घोषणा जारी होगी, उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले नेशनल एडवाइजर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको जो है कि पहुंचाने का काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।